अवेंजर्स द चिल्ड्रन क्रूसेड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे डॉक्टर डूम बताता है विकन को कि वो यहाँ पे बेसिकली वांडा मैक्सिमॉफ से जब मिला तो वांडा बेसिकली उसके पास एक मदद के लिए आई थी और उसको नहीं पता था कि वो सच में कौन है। और डॉक्टर डूम वांडा को अपने पास इसलिए रखा हुआ था ताकि वांडा अपनी मेमोरीज को कभी याद ना कर सके और इस वजह से वो अपनी कभी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन हमने देखा कि डूम यहाँ पे ये बता रहा है कि उसको वांडा से सच में प्यार हो गया और वो उसे शादी करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वांडा डूम से शादी करने चाहती, वो यहाँ पे विकन के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिरकार ये स्कारलेट विच है कौन जिसके लिए विकन अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार था और उसकी क्या स्टोरी है। और जब विकन ये सारी की सारी बातें वांडा को बता देता है इस शर्त के ऊपर कि वो उसको यहाँ से जाने देगी, तो जब वो दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं कैसल डूम से, तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला चल रहा होता है यंग अवेंजर्स, मैग्नीटो, अवेंजर्स और डॉक्टर डूम के बीच में। लेकिन हम तभी देखेंगे जब वुल्वरीन यहाँ पे वांडा को जान से मारने आ ही रहा होता है, तो तभी हम वहाँ पे उसको बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि आयरन लैड आ पहुँचता है। तो अब आगे तो इसी तरह हम यहाँ से डॉक्टर डूम के फोर्ट्रेस के बाहर शिफ्ट होते हैं लेटवेरिया के अंदर, जहाँ कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि फॉर द रिकॉर्ड मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जो कि कहता है आई टोल्ड यू सो। लेकिन अब तो वाकई में ये कहना होगा कि मैंने तुम बच्चों को कहा था कि तुम ऐसा अगर कुछ भी करोगे तो हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। और अब तुम जैसा कि देख ही सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे लीजन ऑफ डूम बॉट्स को प्रोग्राम कर दिया गया है अवेंजर्स, यंग अवेंजर्स और फॉर्मर अवेंजर्स को मारने के लिए, क्योंकि डूम को देख के ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे लेटवेरिया के ऊपर एक इन्वेजन कर रहे हैं। और इस वक्त डूम को अगर देखो तो वो तो यहाँ मैग्नीटो के साथ 1-on-1 मुकाबले के अंदर लगा हुआ है। एंड हमारे पास और क्या है यहाँ पे, ओ ज़रा देखो वुल्वरीन वो भी हवा के अंदर उड़ते हुए जा रहा है बैकवर्ड्स के अंदर। लेकिन आखिरकार बात यह है कि इतना पावरफुल कौन है जो कि वुल्वरीन को ऐसे उठा के फेंक सकता है। तो वहीं से आयरन लैड बोलता है कि वेल इसके पीछे तो मेरा ही हाथ होगा। और सारे के सारे यंग अवेंजर्स देख के बिल्कुल शॉक के अंदर रह जाते हैं कि आयरन लैड यहाँ पे क्या कर रहा है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस सब को जानने के लिए आपको यंग अवेंजर्स की पूरी सीरीज़ को पढ़ना लाजमी है, जो कि मेन सीरीज़ है जहाँ पे यंग अवेंजर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो वहाँ पे जो यंग अवेंजर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था तो आयरन लैडी वो शख्स था जिसने पूरी की पूरी यंग अवेंजर्स की टीम को बनाया था और इन सबको रिक्रूट करा था। लेकिन तब जाके ये बात पता चलती है कि आयरन लैड जो है वो फ्यूचर में जाके कैंग द कॉन्करर बनेगा और इसलिए यंग एवेंजर्स का जो सबसे पहला विलन होता है वो कैंग द कॉन्करर ही होता है। और आयरन लैड वापसी अपनी टाइमलाइन के अंदर लौट जाता है 30th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि अगर वो इस टाइमलाइन के अंदर रहेगा तो पूरा का पूरा स्पेस एंड टाइम बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से यूनिवर्स को खतरा हो सकता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इतने सालों तक गायब रहने के बाद आयरन लैड दोबारा आज यंग एवेंजर्स की मदद करने के लिए आ गया है। तो इसलिए ये मूवमेंट इतना ज़्यादा बड़ा है जितना आप लोगों को फील नहीं हो रहा। और अगले पल वहीं से आयरन लैड बोलता है कि स्टेचर तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई हो जिसकी वजह से तुम आसान टारगेट बन रही हो, तुम छोटी हो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली केसी उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसके अंदर एक तरह से इंटरेस्टेड होती है। और यहाँ पे आयरन लैड भी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलता है और केसी यही पूछती है कि तुम मुझे पूरी की पूरी स्टोरी बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो और कितनी देर के लिए रुके हो और ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो आयरन लैड बोलता है कि ये एक लंबी कहानी जिसके अंदर टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व है, मैं बस यही बताऊंगा कि मैं टाइमलाइन को मॉनिटर कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि तुम लोगों को मेरी मदद की सख्त ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि मैं मदद के लिए आ जाता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि आयरन लैड यहाँ पे अपने एक हाथ के इशारे पे कंटेनमेंट फील्ड्स को बनाता है और उन दोनों के दोनों कंटेनमेंट फील्ड्स के अंदर वो मैग्नीटो और डॉक्टर डूम को कैद कर देता है। तो वहीं से वंडर मैन बोलता है ज़रा एक मिनट, क्या इस बच्चे ने अभी अभी मैग्नीटो और डॉक्टर डूम को हाई टेक टाइम आउट दे दिया है? तो मिस मार्वल बोलती है कि जिस बच्चे को तुम देख रहे हो वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि 30th सेंचुरी से आया है और ये वो बच्चा है जो कि बड़ा होकर कैंग द कॉन्करर बनेगा। ओह फिर तो ये बात समझ में आती है, लेकिन ये यहाँ पे कर क्या रहा है? इस आदमी ने सिंगल हैंडेडली मैग्नीटो और डूम को रोक दिया, तो आखिरकार ये बच्चा कैसे नहीं कॉन्ग द कॉन्करर बनेगा? तो आयरन मैन बोलता है कि जब हम उससे आखिरी बार मिले थे तो वो इसी बात की कोशिश कर रहा था कि वो कभी कैंग ना बने, लेकिन आई एम गैस कि आयरन लैड ही हमें इस बात का जवाब दे सकता है। और वहीं से आयरन लैड आके पूछता है क्या तुम सब ठीक हो? तो पेट्रॉइड बोलता है कि तुम हमें बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या हमें इस बारे में परवाह होनी चाहिए? तो वहीं से हॉकाई भी बोलती है कि एली ठीक कह रहा है, तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ पे क्या उस पूरे के पूरे टाइम एंड स्पेस कॉन्टिन्यूम को कोई खतरा नहीं पहुँचा रही? तो वहीं से आयरन लैड बोलता है कि देखो मैं इस पूरे के पूरे टाइम को नेविगेट करने में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया हूँ और मैंने देखा कि किस तरीके से बिली खतरे के अंदर मौजूद है। तो वहीं से हल्कलिंग बोलता है कि तुमने बिली को देखा, क्या वो यहीं पे है, क्या वो ठीक है बिल्कुल? तो आयरन लैड बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और स्कारलेट विच के साथ है। तो स्पीड बोलता है कि उसको स्कारलेट विच मिल गई। तो आयरन लैड बोलता है कि बिली को मिल गई और वो इस शहर के बाहर ही हैं। तो वहीं से स्पीड बोलता है कि नहीं वो लोग नहीं हैं, क्योंकि मैं अभी पूरे शहर का चक्कर लगा कर आ रहा हूँ और मुझे कहीं नहीं दिखे। लेकिन अगले पल मैग्नीटो पूरे के पूरे कंटेनमेंट यूनिट को तोड़ता और कहता है कि कहाँ है वो, कहाँ है डूम? लेकिन अगले पल हम अगर डूम के पास शिफ्ट हो तो वो यहाँ पे विकन के पास पहुँच चुका और उसको ज़बरदस्त तरीके से अपनी पावर से जगाड़ रहा है। और वहीं से वांडा बोलती है कि प्लीज़ विक्टर रुक जाओ, वो सिर्फ एक बच्चा है। तो वहीं से विक्टर बोलता है कि अपेरेंटली वो उससे कुछ ज़्यादा ही है, अपनी पावर्स ना होने के बावजूद भी विकन अपने पूरे के पूरे सेल से निकलने में कामयाब हो गया। उसने अपने दोस्तों को यहाँ पे बुलाया और तुम्हें किडनैप भी कर लिया।
तो वांडा बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा, बल्कि वो मैं थी जिसने उसको फ्री करा। ये लड़का आधी दुनिया का ट्रैवल करके सिर्फ अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा कर आया था मुझे तलाश करने के लिए, तो मुझे जानना था कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया है। तो वहीं से डूम पूछता है, तो क्या तुम्हें इस बारे में पता चल गया? तो वांडा बोलती है कि हाँ, उसने मुझे अपनी पूरी की पूरी कहानी बताई है। तो क्या तुम्हें उसके ऊपर विश्वास है वांडा? तो वांडा बोलती है, क्या मुझे इस बात के ऊपर विश्वास है कि मैं एक ऑल पावरफुल सॉर्सरर हूँ जिसने अपना दिमाग खो दिया था और अपने सारे के सारे दोस्तों को जान से मार डाला? नहीं विक्टर, लेकिन असल सवाल ये है कि आखिरकार तुम्हें इस बात से इतना डर क्यों लग रहा है कि मुझे इस स्टोरी के ऊपर विश्वास है या नहीं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे मैग्नीटो आ जाता है अपने सारे के सारे एक्समैन के साथ और बोलता है कि डूम उससे पीछे हटो, और अगले पल उनके ऊपर एक ज़बरदस्त मुकाबला शुरू होता है। तो वहीं से विकेन बोलता है कि वांडा, हम लोगों को यहाँ से फ़ौरन बाहर निकलना होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि विकन यहाँ पे वांडा को लेकर जंगल की तरफ बढ़ता है, जहाँ हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि यंग एवेंजर्स आयरन लैड के साथ पहुंचते हैं उसकी पूरी की पूरी मदद के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि विकन यहाँ पे पूरी की पूरी टीम से वांडा मैक्सिमोफ को मिलाता है और उन लोगों को भी यही बात बताता है कि इसके पास कोई मेमोरी नहीं स्कारलेट विच की, ना ही कोई पावर्स मौजूद हैं, और साथ साथ मेरे पास भी अब अपनी पावर्स नहीं रही क्योंकि डूम ने मुझसे छीन ली हैं। इसका मतलब कि हमें यहाँ से निकलने का कोई तरीका फ़ौरन ढूंढना होगा, इससे पहले एवेंजर्स या डूम हमारे तक पहुँचें। और इसी तरह हम देखते हैं कि एवेंजर्स और डूम इनकी तरफ आ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे नथानियल अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहता है कि टाइम ट्रैवल की सबसे बड़ी खासियत यही तो है कि हमें कभी देर नहीं होती है। और अगले पल आयरन लैड उनको यहाँ से लेके टाइम स्ट्रीम के अंदर गायब हो जाता है और मैग्नीटो बोलता है कि वो सारा का सारा वक्त वो तुम्हारे साथ मौजूद थी। और पीतरो बोलता है इसका मतलब तो यही है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं होगी। तो डूम बोलता है कि मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा था तुमसे, तुम सबसे, लेकिन अब तुम लोगों की वजह से इस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल फोर्स जो है वो टाइम स्ट्रीम के अंदर अनलीश कर दी गई है और उसके पास इतनी शक्तियाँ मौजूद है कि अब वो पास्ट और फ्यूचर को रीराइट कर सकती है अपनी मर्जी से, वो भी इतनी आसानी से जितनी आसानी से उसने उन 3 अल्फाज को कहा था, नो मोर म्यूटेंट्स, गॉड हेल्प अस ऑल। लेकिन इसी तरह हम द टाइम स्ट्रीम के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन लैड सारे के सारे यंग एवेंजर्स के साथ और वांडा के साथ मौजूद है और कहता है कि बताओ कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो वहीं से केसी बोलती है कि तुम जानते हो अच्छे तरीके से हमें कहाँ जाना है, लेकिन वहीं से हॉकाई बोलती है कि केसी मुझे नहीं लगता, लेकिन केसी बोलती है कि तुम जानती हो ना केट कि अगर हमें उन सारी की सारी चीज़ों को ठीक करना है तो हमें इसकी शुरुआत शुरू से करनी होगी। हमें उस दिन जाना होगा जहाँ पे सबकी शुरुआत हुई थी, हमें जब जाना होगा जब स्कारलेट विच ने जाके जैक ऑफ हार्ट को जिंदा किया था और सारी की सारी चीज़ें शुरू हुई थी, हमें उस दिन जाना होगा जिस दिन मेरे फादर की मौत हुई थी। तो पेट्रोइड बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि हम जाके तुम्हारे डैड को बचा लें और पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दें? तो वहीं से स्टेचर बोलती है कि मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे इतना है कि हम वहाँ पे वांडा को ले जाएं ताकि वो याद कर सके। लेकिन वांडा बोलती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि मुझे पास की सारी चीज़ें दिखा के चीज़ों को याद करवा सकते हो तो शायद इसके ज़रिए कुछ मदद मिल सकती है। तो केट बोलती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हमने पहले भी टाइम ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ दिया था और हमें अपना सबक मिल चुका है और अब हम दोबारा कभी पास के अंदर जाके चीज़ों को मैसअप नहीं करेंगे। लेकिन वहीं से आयरन लैड बोलता है कि देखो, अगर हम टाइम के अंदर पीछे जाएंगे तो हम पास्ट को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि मैंने एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है जिसके ज़रिए हम टाइम के उस मूवमेंट के अंदर तो जाएंगे लेकिन उसको ऑल्टर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पेट्रोइड बोलता है कि तुम्हारी ये नई टेक्नोलॉजी ये कितनी रिलायबल है आखिरकार? देखो, मैं इस बात का वादा करता हूँ एली कि हमारे बारे में कोई जान भी नहीं पाएगा कि हम कभी वहाँ पे मौजूद भी थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन लैड यहाँ पे सारे के सारे लोगों को लेके सीधा उस दिन पहुँचता है जहाँ पे अवेंजर्स डिसअसेंबल्ड की इवेंट्स होना शुरू हुए थे। और वहीं से वांडा सारी की सारी चीज़ों को देखती है लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा होता। तो केसी बोलती है कि मे बी अगर तुम चीज़ों को और ज़्यादा अलग तरीके से देखो तो तुम्हें शायद कुछ याद आ जाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे विजन और केसी बेसिकली नथानियल से यही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पे कितने टाइम के लिए है। तो वहीं पे आयरन लैड बोलता है कि देखो, अभी मुझे फिलहाल दूर दूर तक कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आ रही हैं, तो मैं इस बारे में ही सोच रहा था कि मुझे शायद तुम्हारी इस पूरी की पूरी टीम को परमानेंटली ज्वाइन कर लेना चाहिए। और विजन की ये सुन के काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है क्योंकि विजन जो है वो स्टेचर के अंदर इंटरेस्टेड है और स्टेचर जो है वो आयरन लैड के अंदर इंटरेस्टेड है। और यहीं पर आयरन लैड बोलता है कि वैसे अगर वंडरफुल न्यूज़ की बात की जाए, जैसा कि वांडा मैक्सिमम वापसी जिंदा आ गई है, तो उसका मतलब ये है ना विजन कि तुम और वांडा एक दूसरे से शादीशुदा हो। तो विजन बोलता है कि क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। स्कारलेट विच ने जिससे शादी करी थी वो एक फॉर्मर विजन था जो कि मैं अब बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि केसी देखती है और कहती है कि ओ माय गॉड, डैड डैड, और वो सीधा चिल्लाते हुए जो बेसिकली एंटमैन के पास चले जाती है। लेकिन आयरन लैड बोलता है कि अरे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंटमैन उसको नहीं देख पाएगा कि वो कभी यहाँ पे मौजूद भी है। लेकिन अगले पल केसी एंटमैन से जाके गले लग जाती है और वो कहते हैं कि केसी, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो स्वीटहार्ट, क्या सब कुछ ठीक है? तो केसी बोलती है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है। और वहीं से आयरन लैड बोलता है कि अरे यार, लगता है कि गड़बड़ हो गई, जैसा कि मैंने कहा था कि ये नई टेक्नोलॉजी है। तो केट बोलती है क्या तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया भी है कि तुमने यहाँ पे ला के हमें कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है? तो आयरन लैड बोलता है कि मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मेरी पावर्स वापसी चार्ज होती हैं तो हम लोग फ़ौरन यहाँ से निकलते हैं केट, आई प्रॉमिस। और हम देखते हैं कि यहाँ से एंटमैन पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तुम्हें तो अपनी माँ के साथ होना चाहिए था ना, और तुमने ये सब क्या पहना है? और ये तुम्हारी दोस्त है?
हाँ डैड, ये मेरे दोस्त हैं स्कूल से और हम लोग ड्रेसअप की प्रैक्टिस कर रहे थे इस हैलोवीन यंग एवेंजर्स के लिए, और मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इनको एवेंजर्स मैंशन का पूरा टूर ज़रूर दूंगी। तो एंटमैन बोलता है तो क्या तुम अपने दोस्तों से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? तो केसी बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको एक एक करके इनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो ये है नथानियल। और वहीं से एंटमैन सबसे मिलकर कहता है कि वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम लोगों के कॉस्ट्यूम्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जैक ऑफ हार्ट का जो कॉस्ट्यूम है वो कुछ बुरी हालत में नज़र आ रहा है। तो वहीं से केसी बोलती है कि नहीं, ये जैक ऑफ हार्ट का कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि ये तो जैक ऑफ हार्ट ही है, क्योंकि हम सबको याद है अच्छे तरीके से कि इस दिन जो है बेसिकली इस सब की शुरुआत जैक ऑफ हार्ट की लाश के साथ हुई थी, जहाँ पे जैक ऑफ हार्ट जो कि मर चुका है बहुत पहले, उसकी लाश अचानक जिंदा होती है और वो आके एक्सप्लोड होती है। तो एंटमैन बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जैक जो है वो मर चुका है। लेकिन वहीं से केसी बोलती है कि नथानियल हमें यहाँ से फ़ौरन बाहर निकालो। तो नथानियल बोलता है कि मेरी पावर्स अभी तक चार्ज नहीं हुई हैं, हमें 1 मिनट रुकना होगा। तो वहीं से केसी बोलती है कि हमारे पास और वक्त नहीं है। वांडा, एवरीबडी यहाँ से फ़ौरन भागना शुरू करो। और अगले पल हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं। और एंटमैन बोलता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, तुम्हें मुझे इस बारे में सब कुछ बताना होगा। तो केसी बोलती है कि ज़रूर डैड, लेकिन हमें पहले ज़िंदा रहना होगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वांडा यहाँ पे जैक ऑफ हार्ट के पास पहुँच जाती है और वो कहती है कि ओ माय गॉड जैक। और जैक बोलता है कि वांडा, आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रही हो? प्लीज़ वांडा, प्लीज़ मुझसे ये सब मत करवाओ प्लीज़। और वहीं से हल्कलिंग बोलता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है, और केसी बोलती है कि हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। लेकिन विकेन बोलता है कि हम वांडा के बगैर तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और अगले पल स्पीड वहाँ से जाता है तेज़ी से और वांडा को अपने पास लेकर आता है। और अगले पल जैक ऑफ हार्ट यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोर करता है और वही पूरी की पूरी एवेंजर डिसअसेंबल्ड की इवेंट्स शुरू होते हैं। लेकिन उस पूरे के पूरे धमाके के बाद हम देखते हैं कि यंग एवेंजर्स सारे के सारे उठते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं और सब एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान हुआ नहीं होता। तो एंटमैन बोलता है कि आखिरकार अभी भी हुआ क्या है, और आयरन लैड बोलता है कि यही तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहीं से केसी बोलती है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिंदा हैं। तो एंटमैन यानी कि स्कॉट बोलता है कि अगर ये बात सच है तो आखिरकार एवेंजर्स मैंशन के अंदर मेरा स्टैचू क्यों बना हुआ है? तो केसी बोलती है कि ये तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं इस बात की उम्मीद कर रही हूँ कि आयरन लैड हमें इस बात का जवाब ज़रूर देगा। और वहीं से आयरन लैड बोलता है कि अकॉर्डिंग टू माई क्रोनोमीटर हम लोग जो है वापसी अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर लौट कर आ चुके हैं, जहाँ पे तुम्हारे फादर अभी भी मरे हुए हैं और मैं नहीं जानता कि यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन पेट्रॉइड बोलता है कि सच में मैं इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी वार्न किया था कि हमें टाइम ट्रैवल करके पास के अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या तुम्हें याद नहीं कि आखिरी बार जब हमने हिस्ट्री में जाके चीज़ों को चेंज किया था तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे? और वहीं से विकेन और स्पीड बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आखिरकार वांडा कहाँ है। लेकिन वहीं से आयरन लैड बोलता है कि मुझे याद है कि जब मैंने लास्ट टाइम हिस्ट्री को चेंज करा था तो मैंने वुल्वरीन को, वांडा और बिली को मारने से बचाया था और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस वक्त कोई प्रॉब्लम हो रही थी।